हाँ बोलो। हाँ ज़ुबैर, तो आपको याद होगा कि जब हम लोग बचपन में बीमार हुआ करते थे तो हम लोग ज़्यादातर जामिया के डिस्पेंसरी के ऊपर हमारा सारा मुनहसर था। आजकल के पीरियड हाँ। में थोड़ा सा भी बीमार हो जाते तो किसी एक्सपर्ट को ढूंढते हैं। उस टाइम उस ज़माने में इसके अलावा कुछ चारा भी नहीं था। हम लोगों के कार्ड बने होते थे स्टूडेंट्स के, और जामिया डिस्पेंसरी थी, उसमें एक डॉक्टर हुआ करती थी, डॉक्टर अस्मा, बाद में डॉक्टर खालिद, और न जाने कितने लोग आ गए। आज की डेट में देखें तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटी जामिया में मौजूद है। पर उस ज़माने में एक डिस्पेंसरी होता थी, और उसमें ख़ासतौर से जब वहाँ ले जाते थे वो, जहाँ पर वो पट्टियाँ बांधी जाती थी, तो जाफर भाई होते थे, सदाकत भाई होते थे, और फार्मेसी भी वही होती, दवाएं देते थे। तो आज भी याद है, अगर खांसी हो रही होती थी तो एक गैलन की बोतल होती थी शीशे की। अब उसमें ये पता था कि उसमें लाल दवा होती थी कोई, जो हमें वो पिलाते थे, उसमें पानी डाल डाल के पिलाते थे। अच्छा, ये बात कहना थोड़ा अजीब सा होगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, पर माजरत के साथ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन की याद है, और बचपन में हमारे साथ जो भी हुआ, सही या गलत, उस वक्त हमें इतनी अकल नहीं थी। आज थोड़ी ज़्यादा बेहतर समझ है, लेकिन जो हुआ हम सिर्फ उसको लॉक करना चाह रहे हैं। तो होता यह था कि जब डॉक्टर साहिबा के पास जाते थे तो उनकी तशखीस नॉर्मल जो करते हैं डॉक्टर वो करते थे, फिर जो दवा लिखती थी तो हम हमेशा ललचाई हुई नज़रों से देखा करते थे कि यार खांसी की जो दवा है, ये जो 100 ml की जो दवा है, ये शीशी में मिलती है, वो हमें क्यों नहीं मिलती, हमारी बीमारी कम क्यों है। तो पता ही चलता था कि अगर आप किसी प्रोफेसर के बैकग्राउंड से आए हैं या किसी लेक्चरर के बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके नसीब में वो दवाएं आती थी। और हम जैसे गरीब गुरबा, मंजूर हो गए, मैं हो गया, मुजफ्फर अली बेग हो गया, राशिद नहीं, वो तो जिया भी हो गया, हमारे साथ ही होता था क्योंकि वो नहीं था। तो हम लोगों को वो दवा मिलती थी जो ना तो मीठी होती थी ना फीकी होती थी, पानी होता था उसमें। तो ये आज तक हमें समझ में नहीं आया। बहरहाल हम सही हो जाया करते थे। बहरहाल हम तो उस टाइम हम सही कैसे हो जाया करते थे, हम तो वैसे हो जाते थे कि हम पहुंचे, हाँ। शफीक भाई वहाँ हुआ करते थे कंपाउंडर, तो वो पूछते थे क्या हो बेटा, कहने खांसी हुई, पता नहीं, वो बगल में से एक पेपर रोल निकालते थे, हाँ। और लाल रंग की दवा थी, उसमें घोल करके खोलते थे, बेटा मुंह मुंह खोल, हाँ। और हमारे हलक में से लपेट दिया करते थे मुझे से ठीक हो जाता। जिन्हें आयोडीन थी, बहरहाल ये तो बेहतरीन थी, क्या थी मालूम नहीं। तो ये कुछ यादें हैं जो कि अगर तुम्हें जुबैर याद हो तो यहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ हुआ करते थे, हाँ। हारमोनियम थे, अब वो काट दिए गए थे। उसके जो फल हुआ करते थे तो वो फिरकी बना के हमारा खेल का आइटम अरे उससे हम खेला करते थे। गुलमोहर का पेड़ था यहाँ पे, उसके खाते थे, उसके पत्ते फूल खाते थे, और उसमें जो उसके पोलन जो थे उससे लड़वाते थे कौन जीत जाए। जंगल जलेबी, यहाँ झूले मैदान हुआ करता था। हाँ, उसमें जंगल जलेबी, और पीछे स्कूल के जब जाते थे तो वहाँ बेल पत्थर हुआ करते थे। तो इत्तेफाक से क्या हुआ, वो अरे बड़ा वो छोटा सा किस्सा बता दूं। क्या था कि बेल पत्थर होते थे, बेल पत्थर नॉर्मली टूटता बड़े मुश्किल से था। तो हमारे साथ कामिल तालिब ये करके हुआ करते थे ना। तो एक बार गर्मियों में हम लोग उधर गए तो उसने कहा चलो इसको तोड़ते हैं। तो अच्छा साथ में मुजफ्फर भी था, तो किसी तरीके से बेल पत्थर एक गिरा, और वो इस तरीके से खींचा कि थोड़ा सा वो अपनी जो उसकी प्रोजेक्टाइल बन गया, वो मुजफ्फर अली बेग के सर पे गिरा। तो मुजफ्फर अली बेग, यार उसको बेल पत्थर ही कहते थे। हाँ, उसका कुछ असर नहीं हुआ। तो मैं दो किस्से और तुम्हें सुनाता हूं। अच्छा, मुजफ्फर के नाम से ही। हाँ, मुजफ्फर तुम्हें याद है कि मिडिल स्कूल में हमेशा मैच हुआ करते थे, कभी वो क्रिकेट का जो होता था, उसमें एक मैच में मुजफ्फर जो थे एम्पायर बनाए गए। तुम्हें याद है थोड़ा सा ब्लैकिश इलियास हुआ करता था, जो बहुत फास्ट बॉलर के नाम से माना जाता था। कौन क्या नाम था? इलियास। हाँ, इलियास, ये उधर ये जहाँ अपनी स्कूल की फील्ड थी उसके बराबर में घर था उसका। हाँ, इलियास, यस। ऐसा नहीं, इलियास वो जो वहाँ बटला हाउस वाले। हाँ, इलियास थोड़ा ब्लैक, हाँ, लंबे से थे, पतले से। हाँ, उससे बहुत गैस कॉलर की तरफ से वही बहुत फास्ट। हाँ, वो बटला हाउस में रहते थे, तहमुद्दीन वाली गली में। ओके। तो वो थ्रो की या बॉल की मालूम नहीं, मुजफ्फर अली साहब जो थे वो हमारे वो बने थे एम्पायर। अच्छा। बहुत तेज वो बॉल सीधे उनके सीधे सर पे यहाँ पे लगी, बहुत ऊंची गई, और सारे लोग एकदम परेशान किया हुए, मुजफ्फर साहब ऐसे घूम के देख रहे क्या हुआ। और एक और किस्सा था, मतलब बेल पत्थर और ये बॉल, यानी मुजफ्फर के सर की टेस्टिंग हो चुकी। और एक और किस्सा था, हमारे 12th क्लास में क्या हुआ, हम लोग शायद 11th में थे या 10th में थे, सीनियर और जूनियर का चैलेंज हुआ क्रिकेट के मैच। उसमें जो सीनियर्स में जो थे वो फौजान भाई थे, और उनकी टीम हुआ करती थी, फौजान भाई, मंसूर भाई वाला, जो हमारे छोटे से कद के थे, वो अच्छे बैट्समैन थे। चैलेंज हुआ, भोपालगढ़ में मैच हुआ,
उसमें हमारा उनका मैच हुआ। उसमें हम लोगों ने जो एम्पायर था वो अजहर आसिफ अंसारी साहब को बनाया गया। ठीक है, और चैलेंज ये था कि मैच हारना नहीं है, मैच हारना नहीं है। अब उसमें बैट्समैन जो ओपनर बैट्समैन उतारे गए दो, एक अब्बू सोहेल हाशमी जिसको हम लोग अब्बू कहा करते थे, और एक साइड में था अब्बू जी। बैटिंग के साइड में तो सोहेल हाशमी साहब गए और वो फौजान मलिक ने या किसी ने बॉल की और वो एलबीडब्ल्यू हो गए, वो आउट भी हो गए, लेकिन अजहर ने आउट नहीं दिया। अच्छा, ठीक है, अजहर ने आउट नहीं दिया, तो उससे पहले भी अजहर एक दो डिसीजन को डिनाई कर चुके थे। ठीक, तो उसमें भी आउट नहीं दिया, तो सारे सीनियर्स अजहर के ऊपर चढ़ बैठे, अभी ये भी आउट नहीं किया। तो अजहर साहब इरिटेट हो गए, कह रहे आउट है दूंगा नहीं। आउट है दूंगा नहीं। तो बहरहाल वो मैच हम हारे नहीं, जीत के आए। कुल मिला के बात यह है कि आप स्कूल लाइफ में जो भी करें वो आपके लर्निंग का एक हिस्सा होना चाहिए, और उसको उतना ही लाइटली लें और स्टडी को थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि बिना पढ़े कुछ होता नहीं है। हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम लोगों ने डिग्रियाँ हासिल करी और अपने अपनी फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेल कर रहे हैं। बिफोर आई लॉग ऑफ, मैं आपको एक मंजूर साहब की बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि इनकी जॉब माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और इन्हीं ने हर लेवल पे जामिया के जो फारिग़ुत तहसील हो जाते हैं तलबा, जो इंजीनियर्स हैं, जहाँ जहाँ इनको मौका मिलता है, इन्हीं ने काफ़ी लड़कों को यानी कि इंजीनियर्स को उनके प्लेसमेंट में मदद करी है। और यही एक जज्बा है जो कि हमको जामिया से जोड़े हुए है, और इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। उम्मीद है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें या जिन तक ये मैसेज पहुँचे, वो हमारी शरारतों से ज़्यादा हमारे इस जज्बे को देखें कि हम लोग जामिया ही हमारे लिए सब कुछ है। चुके हमने इसके अलावा कुछ देखा नहीं, ये ना होती तो हम क्या होते, हमें तो इसका तस्वुर भी नामुमकिन है। तो आप जहाँ भी हैं, जिस हालत में भी हैं, अपने दोस्तों की, अपने एलुमनाई की मदद करें, और हो सकता है आपकी ज़रा सी मदद से उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे वो आगे तरक्की करें और दूसरे लोगों की मदद करें। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है ज़ुबैर प्रैक्टिकल में कि हमारे बच्चे जामिया से बहुत इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, सिर्फ उनको एक्चुअल मार्केट में कहाँ जाना है उसकी एक्सपोजर की कमी होती है। और हमारे बच्चे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ ऑलरेडी भीड़ होती है, और वो भीड़ आगे निकल चुकी होती है और हम उस भीड़ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो बच्चे अगर थोड़ा सा अवेयर हो कि किसी अच्छी मतलब जहाँ पे जाए जहाँ पे भीड़ ना हो और कंपैरेटिव मार्केट ना हो और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ज़्यादा हो, तो अगर वो शुरू में वहीं एंटर हो जाए तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमें दे नहीं सम सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस, तो वो लोग कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे अपने जो दोस्त यहाँ पर हैं उनके ज़रिए भी ये मैसेज पहुँचाएँ। तो दोस्तों, इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द मुलाकात होती है। मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।